प्रेमियों, अब उस मालिक की वंदना करेंगे। उसके बाद में आपको सूरज स्वामी कैसे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से हमारी सूरज जीवात्मा सतलोक धाम जाएगी, क्या क्या हमारे अंदर है और क्या क्या उसको छोड़ना है और क्या क्या जोड़ना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु हरि नाम मन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ। सतगुरु हरि नाम मन गाओ, सतगुरु में मन लगाओ। ये हरि नाम सतगुरु का शतधाम का भेद बतावे। हरि नाम सतगुरु का शतधाम भेद बतावे। ये सूरत जहाँ से आई, ये नाम भजन पहुँचावे। ये सूरत जहाँ से आई, ये नाम भजन समझावे। सतगुरु है सत्य स्वामी, घट घट के वासी नामी। सतगुरु है सच्चे स्वामी, घट घट के नामी। घटपट खोल वही दिखलावे, ओ हरि नाम बतलावे। घटपट वही खोल दिखलावे, हरि नाम बतलावे। मुक्ति मोक्ष का मार्ग साचा, ये नाम भजन का बाचा। मुक्ति मार्ग का साचा, ये नाम भजन का बाचा। मन चित सतगुरु चरण लाना, तू हरि नाम को गाना। मन चित सतगुरु चरण लाना, ओ हरि नाम को गाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मेरे गुरु भाई बहन प्रेमियों, सकल समाज के सभी नर नारीजन, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को, इस नेपाल राष्ट्र के प्रेमियों को सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पुल बड़े ही भाग्य से मिला है और बहुत ही बड़े होने पर ये मानव पुल मिला है। और जन्म जन्म के पुण्य कर्म जब इकट्ठा हुए तो समर्थ सतगुरु से नामदान मिला है, मुक्ति पद का रास्ता मिला है, नाम भजन का रास्ता मिला है। तो ये नाम भजन हम करेंगे कैसे, किस तरह से हम अपने 10वें दरवाजे पर जाएंगे। प्रेमियों, ये मनुष्य मानव पुल है, इसमें 10 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे प्रकट प्रत्यक्ष हैं और 10वें दरवाजे पर ही ताला लगा हुआ है, जो बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। उसको संत सतगुरु समझाते हैं, तब समझ में आता है। उस तरह तो कहते हो रहे, रात में स्वप्न देखा और हमारा जीवा कहीं निकल करके चला गया था। पर प्रेमियों, वो 9 दरवाजे मल और मूत्र का, ये मुंह तीसरा, 2 नाके, ये 5 हो गई, 2 कान 7 हो गई और 2 आंखें 9 हो गई। इस तरह से 9 दरवाजे प्रकट प्रत्यक्ष हैं। 10वां दरवाजा जहाँ पर सूरज जीवात्मा बैठी हुई है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, यहीं पर सूरज जीवात्मा बैठी है। और यहीं पर शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, इसी को थर्ड आई भी कहते हैं। तो ये जब पुतली पलटेगी, दिव्य आंख खुलेगी। दिव्य आंख खुलेगी कैसे? गुरु महाराज की दया मेहर से, सतगुरु की दया मेहर से। जब आप नाम भजन करेंगे, जो नामदान आपको मिला है सुबह और शाम,
गुरु महाराज से, अपने सदगुरु से, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से तुमने कौल करार किया है कि सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। पर वो सुमिरन ध्यान भजन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और सच्चे मन से अपने सदगुरु को पुकारेंगे तभी तुमको अनुभूति होगी। ये आप कहते हो कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आपके लिए तब आएगा जब आपका घटपट खुलेगा, जब आपको स्वर्ग के दर्शन होंगे। इधर आपके लोक में है, ये मृत लोक है, और उधर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है। जैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी आप उधर देखोगे वैसे सतयुग उतर आएगा। कहते सतयुग योगी सब विज्ञानी हर ध्यान करें वो प्राणी। तो सतयुग उसी क्षण उतरेगा जब गुरु नाम के पावर से तुम्हारी सूरत जीवात्मा उस देश को देखेगी, उधर को चलेगी। तो ये जो 10वां दरवाजा है इस पे कर्मों के अंबार लगे हुए हैं, इसको नाम भजन से साफ करना है। सुमिरन, ध्यान और भजन। पर ये सुमिरन ध्यान भजन तब होगा जब तुम्हारा मन सतगुरु के चरणों में होगा। अब सिमरन करने लगे, पहली माला सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव का भैंसिया तुरान जल्दी बांध दो। अब मन में तुम्हारे लगा है कि भैंस खुल गई है, उसको चारा देना है, तो क्या भजन हो रहा है? तुमने कौल करार किया है कि अब प्रभु दया करो हुआ बाती सब तज भजन करब दिन राती। तुमने वहां सतगुरु से कौल करार किया और इधर प्रभु राम से भी कौल करार किया गर्भवास में कि हमको जल्दी से जल्दी गर्भवास से बाहर कर दो। जब आप गर्भवास में थे आपके आंख कान खुले हुए थे, आपको दिखाई सुनाई सब कुछ पड़ रहा था, उस प्रभु के दर्शन हो रहे थे। पर जब आप बाहर आए उस प्रभु ने दया कर दिया तो आप मुट्ठी बांध करके आए हैं। और देख लो सारे बच्चे मुट्ठी बांधे रहते हैं और जब जाते हैं लोग तो हाथ फैलाए हुए चले जाते हैं। तो प्रेमियों उस वक्त ये दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तुम्हारा खुला हुआ था। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे आप पे माया का संस्कार पड़ा और उस नाम को आप भूल गए। जब भूल गए तो धीरे धीरे कर्मों का अंबार इस पे जमा होने लगा। ये यहाँ पर कर्म विधान है, कर्म विधान विश्व रच राखा जो जस कीमता फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ का ये विधान है और मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा? ना तुम्हारा पाप रहे ना पुण्य कांटा, बिल्कुल बराबर। तो सदगुरु तुमको समझाते हैं नाम दान देने के बाद कि सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करना। और जब तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो तुम्हें मैं पार कर दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा है, तुम्हारे समर्थ संत ने कहा है, तुम्हारे सदगुरु ने कहा है। अब आप ये समझते हो कि हमारे गुरु कहीं चले गए। अरे नाम भजन करोगे सच्चाई के साथ, उनमें मन लगाओगे, घटपट खुलेगा तो सबसे पहले गुरु के ही दर्शन होंगे, किसी दूसरे के नहीं होने। और जब तक तुमको सदगुरु से प्रेम नहीं होगा, सभी संतों ने, हुजूर साहब ने भी ये कहा, जिसने मुझ में खुदा को देखा उसी को खुदा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह सभी संतों ने, हमारे भी समर्थ संत ने ये कहा है कि जिसको मुझ में प्रभु भगवान दिखाई पड़ेगा उसी को भगवान प्रभु मिलेगा। तो जो प्रभु से मिला हो, भगवान से मिला हो, राम ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष और श्रद्धा माता जाता हो वही ले जा सकता है, कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। तो जब उसके प्रेम करोगे उससे, तभी तो कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जब तक तेरा मन गुरु के चरणों में नहीं होगा, अपने सदगुरु में तुम नतमस्तक नहीं होगे, तब तक तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। तो है प्रेमियों, ये सुमिरन ध्यान भजन छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम कुछ भी देख सकते हो,
भूत और भविष्य का सब कुछ जान सकते हो, कल क्या होने वाला है ये भी तुमको पता रहेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, जब लग करके भजन करोगे तो सर्वप्रथम जब गुरु की दया होगी, ये घटपट खुलेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तो सबसे पहले गुरु के दर्शन होने के बाद प्रभु राम के दर्शन होंगे। जब प्रभु राम के दर्शन होंगे तो वहां पर प्रभु राम बड़े खुश होंगे। खुश होने के बाद तुम्हें आगे जाने का रास्ता दे देंगे। गोस्वामी जी ने का लिखा है अपना अनुभव रामायण में। रामायण में इस तरह से लिखा है, देव नयन कृषितमय भयऊ पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ मोहि बिलोक राम मुस्काही बिरसत तुरत गयो मुख माही। उन्होंने लिखा है कि जब हमारे सदगुरु ने नामदान दिया और हमारा मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया और हम नाम योग साधना में बैठे। प्रेमियों, तुम सब नामधारी शिष्य हो। कोई कंठी वाला तुमको गुरु महाराज ने नहीं पहनाया। तुमसे कोई दुनिया वाला पूछेगा तो तुमको यही कहना पड़ेगा हमारे सदगुरु परमचंद बाबा जी महाराज ने। और हम नामधारी शिष्य हैं, कंठीधारी नहीं है। कंठी पहने हो क्या? नहीं पहने ना, नाम लिया है आपने और नाम ही का दान उन्होंने तुमको दिया है, जो अमूलक धन है। तो वो जो नाम दान लिया है उसी नाम को गोस्वामी जी बताते हैं कि उस नाम को जब हमने कंज गुरु से प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद जब हम साधना में बैठे तो मन बुद्धि चित्त हमारा एकाग्र चित्र हो गया, किसी तरफ कुछ नहीं, सीधा निशाना प्रभु से हो गया। उस सदगुरु के दर्शन होने के बाद हम सीधे प्रभु राम के पास पहुंच गए। ये अंदर की आंख खुली, बाहर वाली बंद थी। ये नहीं सोचना कि बाहर से देखा था, अंदर में जो आंख है। और प्रेमियों, आपको समझाते हैं, आप लोग ये समझते हो कि अंदर में आंख है कि नहीं। जब आप रात में सो जाते हैं, लुम्बनी चले गए और वहां पर दर्शन किया, घूमे टहले, मेले में भी देखा और उसके बाद में जब जगे तो कह रहे हम तो सो रहे थे, हमारा जीवा मन पीव हमारा जान निकल करके आज मेला देखने चला गया था। अरे बहुत बढ़िया सत्य देखा। तो भैया, जब आंखें दोनों बंद थी तुम्हारे सोने के वक्त तो किस आंख से देखा था, कैसे तुम्हें याद था? तो वही तुम्हारा शिव नेत्र है, वही ज्ञान चक्षु है। उसको जीते जी खोलना है, सोने में नहीं, जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में तुमको दिखाई पड़ना चाहिए। तो प्रेमियों, वही सूरज जीवात्मा की आंख उस प्रभु राम को देखती है। ऐसा गोस्वामी जी समझाते हैं कि मैंने प्रभु राम को देखा। प्रभु राम को देखते ही, प्रभु राम के सामने पहुंचते ही प्रभु राम खुश हो गए, हंसने लगे। और हंसने लगे तो उन्होंने कहा आओ, आशीर्वाद दिया और कहा चले जाओ, उधर भी देखो। तब उधर के बारे में कहते हैं, उधर मांझ तब अंडा जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर अंड की रचना है, देखो प्रेमियों, उधर अंड की रचना है और इधर आपके पास क्या क्या है? पिंडी, अंडी, ब्रह्मांडी मन। ये जो हमारा पिंड है, ये जो मानव शरीर है, इसमें पिंडी मन। और जैसे तुम्हें जागृति होगी, ये मन ऊपर उठेगा, वहां मन के खजाने में जमा हो जाएगा तो अंडी मन मिल जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मांडी मन होगा। फिर वो बदलेगा नहीं, आपसे कहेगा ये काम अब करो, अभी सदगुरु के पास चलो, अभी तुम सुमिरन करो, अभी ध्यान करो, अभी भजन करो, सब कुछ तुमसे वो करवा लेगा। लेकिन सबसे पहले जो गुरु से नाम दान दिया उसके लिए तो कुछ करो। घाट पर चलना बैठना तो सीखो, आत्मबोध आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ना तो सीखो। तो उधर बताते हैं, जो अपने गुरु महान ने बताया वही गोस्वामी जी बताते हैं कि जब उधर चले गए तो जो दूसरा नाम बताते हैं, कहा लाल देश, हमने उसको देखा। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली वहां चमक रही है, पूरा मंडल लाल लाल है और वहां पर अपने सदगुरु की बैठक, वही वो सत्संग सुनाते हैं, वही त्रिवेणी है, वहां हमने स्नान किया और ओंकार प्रभु के दर्शन को भी किया। ये सब रामायण में लिखा है।
लेकिन रामायण रट्टू तोता की तरह पढ़ी जाए तो कोई पता नहीं। रामायण ठीक ठीक से पढ़ी जाए और रामायण को पढ़ने और पढ़ाने वाला, समझाने वाला हो तो तुम्हारी समझ में आएगा। ये समरस संत ही बता सकते हैं, दूसरा कोई एक भी चौपाई का कोई भेद नहीं बता सकता। जैसे अपने गुरु महाराज की बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में गूढ़ भेद छिपा हुआ है। अब उन प्रार्थनाओं की एक एक लाइन को आप पढ़ोगे और उसका जब आंसर निकालोगे, उत्तर निकालोगे तो तुम्हें उत्तर मिलेगा। और ऐसे प्रार्थना पढ़ लिया जैसे भजन। भजन आप लोग जानते ही, वो कान में उंगली लगा करके किया जाता है। अंदर में जो शब्द सुनाई पड़ता है उसको कहते हैं भजन। जो ऊपर से गैबी आवाज आती है, देववाणी वर्णवाणी आती है, उसको सुनने का नाम होता है भजन। और यहाँ भजन इस तरह होता है, ढोल मंजीरे बजाओ, हारमोनियम बजाओ और तालियां बजाओ और उसमें मस्ती लो, इसको कहते हैं बाहरी भजन। ये उस अखंड भजन की नकल है, असल नहीं है। असल तुम्हारे घट के बीच में घाट पर सुनाई पड़ेगा। तो प्रेमियों उधर गुरु महाराज के पास ब्रह्म पर गए और वहां पर सत्संग को सुना। अब नित्य प्रति आने जाने लगे। इस मनुष्य मानव को से रोज ध्यान भजन करके अंदर में नाम योग साधना के जरिए वह अपने गुरु के, अपने सदगुरु के पास पहुंचने लगे। जब सदगुरु के पास पहुंचने लगे तो गुरु मालिक की दया कृपा होने लगी और ऊपर जाने आने लगे। जब जाने आने लगे तो सारा ज्ञान हो गया और ब्रह्म की रसाई उनमें हो गई, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। पर अपने गुरु महाराज ने बताया है, जहां पर पहुंचो प्रणाम कर लो, अपने गुरु के पास उस धाम पर गुरु की बैठक है, वहीं बैठ करके भजन करो, सत्संग करो। धीरे धीरे जब ये सूरत जीवात्मा पार ब्रह्म पर पहुंचेगी तो वहां मानसरोवर में स्नान करेगी अपने सदगुरु के साथ में। जब मानसरोवर में स्नान करेगी तो हंस के स्वरूप हो जाएगी, मतलब उज्जवल निर्मल पवित्र हो जाएगी। इस पर कोई कर्म नहीं, कर्म विधान से परे हो गई है। अब इसमें उड़ना शुरू हो जाएगा। ये हंस के स्वरूप उड़ सकती है और उस देश में इसका भव्य स्वागत होता है। कहने के लिए प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा भव्य स्वागत होता है, पर जब सदगुरु साथ में तो सुरते तो सदगुरु का स्वागत करती है, मान सम्मान हमें तो नहीं मिलता है। देखो प्रेमियों, जब हम आप शाकाहारी वर्दी पहन करके गांव क्षेत्र में निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारा तुम्हारा नाम कहीं नहीं लेता, कहते हैं जय गुरुदेव धारा, यही तो कहते हैं, नाम नहीं लेता। तो कितना बड़ा सम्मान तुमको मिला, बाबा हमारे बाबा ही रह गए, जय गुरुदेव आप बन गए। तो जब जय गुरुदेव आप बन गए हैं तो जय गुरुदेव के आचरण का पालन करो। सुमिरन ध्यान भजन करोगे नहीं, दिखाई सुनाई पड़ेगा नहीं, अनुभव अनुभूति होगी नहीं, तो कल जो विपदा आएगी न खुद बचोगे न किसी को बचा पाओगे। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे आचरण को देख करके, तुम्हारे संस्कारों को, चमत्कारों को देख करके पूरा जमाना बदल जाएगा। पर आप जब बदलेंगे नहीं तो जमाना कैसे बदलेगा? तो गुरु की मान मर्यादा और सम्मान को बचाते हुए आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो कि खुद भी बदल जाओ और जमाना भी बदल जाए। किसी से पूछने की जरूरत ना हो, सीधे पूछो अपने सदगुरु से। उन्होंने कहा है बच्चों जब इसमें चूचा सुनाई पड़ने लगेगा, मैं बोलूंगा तुम सुन लोगे, तो तुम जहां रहोगे मेरे आदेश निर्देश का पालन करोगे। पर करोगे तभी जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे। तो पार ब्रह्म पर जब ये सूरत जीवात्मा पहुंची तो वहां मानसरोवर में स्नान किया। जो संचित कर्म था, जो संचित कर्म था, जन्मों जन्मों का कर्म अंबार था, वो सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं, न पाप है और न पुण्य है। अब रोज का झाड़ू तो सुमिरन से लग ही रहा है, अब तो लगना है ही नहीं। तो वो नित्य प्रति आएगी और जाएगी ब्रह्मांडों में, यही अपनी जीवात्मा यही बैठे बैठे, और जब समय पूरा होगा तभी शरीर छूटेगा, उसे मालूम भी रहेगा कि हमें कब जाना है। तो प्रेमियों ऊपर पर नीलगिरी में जाएगी, प्रभु राम के
हरि का असली देश इसी को कहते हैं कि यही राम का असली देश है, जहां ना खुआना, जहां कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, इसलिए तो हरि का देश भी बताते हैं। और यहाँ का प्रमाण चंद्रा तारा है, और वहाँ माणक्यों की सजी क्यारियां और बाग बगीचे हैं, झरने ऐसे अनुपम हैं कि जिसका कोई वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। फिर प्रेमियों, यही सूरज जीवात्मा अपने गुरु के साथ आगे महाकाल पुरुष के आ जाती है, जिसको चौथा धाम कहती है। ये उड़ती हुई वहां जाती है, भंवर गुफा के अंदर जाती है अपने सदगुरु के साथ में, और गुरु महाराज के पास बैठ करके भजन भी वहीं करती है। उसके बाद में जो महाकाल पुरुष है उनके सामने भी जाती है, और वहां बंसी बजती है, नाचने लगती है, भूल जाती है सब कुछ वहां की चीजों को देख करके। तब गुरु महाराज धीरे से उसको फिर बुला लेती और बुला करके अपने पास बैठा करके भजन करवाती है, और ऐसे से करते करते धीरे धीरे वो मुक्ति मोक्ष पद शतधाम सदगुरु पहुंचा देती है। जब घटपट खुलता है, अभी नामदान मिलते पर वो गुरु रहता है, लेकिन जैसे घटपट खुलता है यही सतगुरु हो जाता है, और बिना सतगुरु के किसी को भेद नहीं मिलता। जैसे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, तो तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? तुमने अपने गुरु का कुछ नाम रखा है? वो तो बताते थे कि हमारा नाम ये है, किराए का मकान का नाम थालादास है, और हम जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, यही कहते थे वो बार बार। पर तुमने अपने गुरु का क्या नाम रखा है? अरे भाई, स्वामी, हुकुम, हुजूर, क्या कहोगे? और घटपट खुलने पर अपने गुरु को सदगुरु को ही कहोगे? गुरु तो बहुत होते, स्कूल में पढ़ाते वो भी गुरु है, जो मार्गदर्शन कर दे वो भी गुरु है, जो पंडित जी आए वो भी गुरु है, पर सदगुरु कौन है जिससे तुमको नाम मिला है? अब इस समय जब तुम सदगुरु को पुकारोगे, अपने सच्चे सदगुरु को, हे सच्चे सदगुरु, जैसे गुरु महाराज बैठ करके मंच पर सुनाते थे, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, तो वो अपने सदगुरु को प्रणाम करते थे, और हम सब अपने सदगुरु को प्रणाम करते थे। और अब भी आरती होती है तो कहते विनय करूं मैं जो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारी, इसके अलावा कुछ नहीं कहते। तो वही सदगुरु हैं जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इस तरह दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब आप बंद कर लोगे, एकाग्रचित्त हो जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हारे सदगुरु ही मिलेंगे, इसके बाद ही कोई मिलेगा। और जब तक सदगुरु से प्रेम नहीं होगा, तब तक कोई तुमको मिलने वाला नहीं है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु राम नाम धुन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ, सतगुरु नाम भजन मन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ। ये सूरत जो स्वामी का रिश्ता, इसको तुम खूब निभाओ। ये सूरत जो स्वामी का रिश्ता, इसको तुम खूब निभाओ। सतगुरु राम नाम धुन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ, सतगुरु नाम धुन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ। सतगुरु है साचा साथी, जो सत्य धाम दिखलावे। सतगुरु है साचा साथी, जो सत्य धाम दिखलावे। सतपद मुक्ति मोक्ष दिलावे, सतगुरु ही सब बतलावे। सतगुरु मुक्ति मोक्ष दिलावे, सतगुरु ही बतलावे। सतगुरु राम नाम धुन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ, सतगुरु नाम धुन गाओ, सतगुरु में मन को लगाओ। मुक्ति बद सतगुरु चरण, सतगुरु में कर लो वर्णन। मुक्ति पद सतगुरु वर्णन, सतगुरु की धुन को गाओ,
तुम राम नाम धुन गाओ, सतगुरु की धुन को गाओ, तुम राम नाम धुन गाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारी आपसे विनती प्रार्थना यही है, हम यही ये कहने के लिए आपको आए हैं कि देखो गुरु महाराज ने बहुत बार बताया, इसमें से बहुत से लोग आते जाते हैं। नाम दान सबको गुरु महाराज ने ही दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। तो जब आप ऊपर आओ जाओगे तो तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा। तो प्रेमियों, हम इस एक मात्र काम के लिए इतनी दूर आए हैं अयोध्या से, आपके लोगों से विनती प्रार्थना करने कि आप सब लोग लग करके सुमन ध्यान भजन करें। और यहाँ पर बैठोगे एक ही चीज बोलोगे, केवल आंख बंद कर लोगे, अपनी उंगली यहाँ पर रख लोगे जहाँ बिंदी लगाए हो, और अंदर अंदर सदगुरु जय गुरुदेव बोलोगे, अपने स्वामी महाराज को याद करोगे आंख बंद करके। तो अभी तक जो समय दिया है 10 मिनट, इसमें भी समय दो और बैठ करके ध्यान करो, क्योंकि समय धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है और ठंडी का मौसम है। और इसी तरह दाहिने कान में क्या होता है, ये दाहिने बाएं कान में जो उंगली आप लोग ऐसे लगा लेते हो, ऐसे नहीं लगाई जाती। इस उंगली को ऐसे करके ऐसे पलटना पड़ता है, जिससे अच्छी तरह से अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर रहे। फिर ठीक से दाहिने कान पर मन लगा करके केवल सदगुरु जय गुरुदेव अपने गुरु का नाम बोलते हुए उस पर सुनने की कोशिश किया जाता है। नाम धीरे धीरे बोला जाता है, उसको नरम की तरह नहीं, धीरे धीरे आराम से मन के अंदर। और ध्यान में भी मन के अंदर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रफ्तार से उस चीज को बोला जाता है और उंगली इस पे रखी जाती है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। और ये सब जब घर में करना, तब अपने स्थान पर जब बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन आप करेंगे, तो सबसे पहले गुरु को रिझाने के लिए, भाव बनने के लिए विनती प्रार्थना बोलती है। तुम्हें जो प्रार्थना याद हो वो तुम बोलना। मैं एक प्रार्थना बिल्कुल सर्वोत्तम आपके सामने बोलता हूं जो सभी लोग बोल लेंगे, लेकिन तुम्हें जो भी याद हो, हमें नहीं कहते जो हम बोल रहे वही बोलना, क्योंकि हमको कोई भी प्रार्थना बोल सकते हैं, पर आपको जो याद हो वही बोलना, जिसमें आपका मन बुद्धि चित्त लग जाए और आपको याद हो। तो उसके बाद में आप बैठना, सुमिरन ध्यान और भजन कर। बाकी चीजें जो गोपनीय हो आपको हम सब समझा देंगे। आपको भी दिखाई सुनाई पड़े तो कितनी अच्छी बात है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और जो कुछ आपको आदेश होगा गुरु महाराज का, वो आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, दूसरे को भी बता सकते हो। अगर आदेश होगा तो, नहीं होगा तो खुद तो जानोगे, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, ये ध्यान भजन जो है, भजन में उंगली ठीक से सूर्य मार का लगाई जाती है कि हवा अंदर के अंदर रहे, बाहर की बाहर है। और दाहिने कान पर ध्यान दे करके धीरे धीरे, बहुत धीरे नाम दे लेकर के सुनना होता है क्या वजह है। और आप अगर समय देंगे तो मैं सबको बताऊंगा, कोई भी खाली नहीं बचेगा, सबको बताऊंगा कि देखो इसको सुनो, इस तरह सुनाई पड़ता है। हमारे साथ कई लोग हैं, सब आपको थोड़े थोड़े करके लोगों को बता देंगे। ध्यान और भजन सुमिरन जिस तरह करते हो उसी तरह करना, उसमें कुछ बदलना नहीं है। नामदान वही है, कोई नाम नहीं बदला है। तो प्रेमियों, जब भाव बनेगा और भाव के बदले ही भगवान रिझता है। लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाने से कुछ नहीं होता। जब भाव बन जाए, प्रेम हो जाए, जैसे तुम्हारा प्रेम किसी से हो जाए, तो प्रेम के बदले ही कुछ मिलता है। लाठी डंडा चलाने से कुछ भी नहीं मिलता। तो प्रेम से सतगुरु भी मिलेगा और प्रभु भगवान भी मिलेगा। तो उसकी पहले वंदना करते हैं। किस तरह करते हैं? सत्य गुरु जय गुरुदेव। मैं तो विनती करूं 7 बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं 7 बार,
सतगुरु खोलो जो बंद किवाड़, लगाना लागी दर्शन की। सतगुरु खोल दो बंद किवाड़, लगन लगी दर्शन की। टूटी फूटी नैया मेरी गहरा जग संसार, टूटी फूटी नैया मेरी गहरा जग संसार। चाहो जिस ढूंढ ढूंढ के हारी मिलता नहीं पतवार, चालीस ढूंढ के हारी मिलता नहीं पतवार। सतगुरु समारो ना मेरी पतवार, राजा मेरे ताना माना की। सतगुरु समारो मेरी पतवार, अरज मेरे तन मन की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरणन की। हे सतगुरु सतलोक के वासी सुन लो मेरी पुकार। हे सतगुरु सतलोक के वासी सुन लो मेरी पुकार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तुम्हारे द्वार, जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तुम्हारे द्वार। सतगुरु कर दो दया की बरसात, प्यास बुझे जना मान की। सतगुरु कर दो दया की बरसात, प्यास बुझे जन मन की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। हे करुणा करुणा के सागर विनय मेरी सुन लीजिए। हे करुणा करुणा के सागर विनय मेरी सुन लीजिए। और कछु की इच्छा नहीं, नाम रतन धन दीजिए। और कछु की इच्छा नहीं, नाम रतन धन दीजिए। सतगुरु छूटे जगत जंजाल, लगाना लागे सुमिरन की। सतगुरु छूटे जगत जंजाल, लगन लगी सुमिरन की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरणन की। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरुदेव। आप लोग जहाँ पर बैठे हैं अपनी आंख बंद करके ध्यान में बैठो, और देखो प्रेमी आएंगे आपको समझा देंगे। आप आंख मत खोलना, वहां बता देंगे आपको फटाफट किस तरह से ध्यान करना है, और भजन के लिए भी समझा देंगे। आप लोग बैठो ध्यान पर, और गुरु महाराज का ही नाम लेना। कभी ये वाली बाहर वाली तो इनको रोक भी सकते हो, नहीं तो चाहो तो पट्टी बांध सकते हो। इसे जब पट्टी बांध लोगे तो अंदर जितना भी प्रकाश होगा तो पता चलेगा कि अंदर का है, नहीं यही सोचोगे कि बल्ब जल रहा है कि बाहर से कहीं से आ रहा है। तो जब आंख पे जैसे ओढ़नी जो डालते हैं किसी को अंगूठे को इसे लपेट लिया जाकर कौन सी दिखता है, तो आंख भी नहीं हिलेगी, और जब तक आंख ये हिलेगी तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा भैया। अब सभी लोग खड़े हो जाओ, आप भी बोलते हैं गुरु महाराज। सत्य गुरु जय गुरुदेव।
आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की निहर कर दियो को अपनाया नाम धन सतगुरु बतलाया मेहर कर जीवों को अपनाया मेहर करे नाम दाया आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की नाम धन सतगुरु ने दीना भजन कर प्रभु को चीना नाम धन सतगुरु ने दीना भजन कर प्रभु को चीन्हा आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की चरण सतगुरु की है पाई नाम की ध्वनि है गाई चरण सतगुरु की है पाई नाम धुन सतगुरु की गाई आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की कोटि कोटि करूं वंदना मैं अपने सतगुरु नामी की कोटि कोटि करूं वंदना मैं अपने सतगुरु नामी की आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की आरती सतगुरु स्वामी की सतगुरु पुरुष नामी की सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव हम संसद गुरु जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है हम संसद गुरु जय गुरुदेव की वाणी है सतयुग की अगवानी है